जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है सभी साथियों का स्टडी एग्जाम एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। अपनी कंप्यूटर की स्पेशल क्लास चल रही थी राजस्थान पुलिस कांस्टेबल, पटवारी और ग्राम सेवक की सभी वैकेंसियों के लिए, जिसमें कंप्यूटर काफ़ी महत्वपूर्ण एक टॉपिक है। तो बिना देरी किए हुए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। जितने भी साथी लाइव जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है। और अभी तक लाइक और शेयर नहीं किया है तो एक बार लाइक करें और अपने व्हाट्सएप स्टेटस और ग्रुप में शेयर जरूर करें। धन्यवाद। स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके सामने आ चुका है। GUI का पूर्ण रूप क्या है? GUI का पूरा नाम यहाँ पर पूछा गया है। और मैंने पहले भी आपको बताया है कि कंप्यूटर का आप कोई भी एग्जाम दे देना, उसमें फुल फॉर्म 100% पूछी जाएगी। इसीलिए मैं हर क्लास में 4 से 5 फुल फॉर्म कराने की कोशिश करता हूँ। तो GUI का पूरा नाम क्या होता है? बिल्कुल बराबर यहाँ पर राइट आंसर आ रहा है सभी का। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। बिल्कुल ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, बिल्कुल दे इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर। किस टेबल में ऑपरेटिंग सिस्टम फाइलों की जानकारी रखी जाती है? फाइल एलोकेशन टेबल, फाइल इंडेक्स टेबल, डायरेक्टरी इंडेक्स टेबल या उपरोक्त सभी? किस टेबल में ऑपरेटिंग सिस्टम फाइलों की जानकारी रखी जाती है? सेकंड का राइट आंसर आप कमेंट बॉक्स में दें। बिल्कुल फाइल एलोकेशन टेबल। बिल्कुल कौन सी? फाइल एलोकेशन टेबल। बिल्कुल राइट है आपका। नेक्स्ट, कंप्यूटर प्रणाली पर विभिन्न कार्य करने के लिए अभीष्ट प्रोग्राम एवं डेटा के सेट को किस नाम से जाना जाता है? सॉफ्टवेयर, मेमोरी, हार्डवेयर या प्रोसेसर? कंप्यूटर प्रणाली पर विभिन्न कार्य करने के लिए प्रोग्राम एवं डेटा के सेट को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा सॉफ्टवेयर के नाम से। क्या बोला जाता है? सॉफ्टवेयर बोला जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर अगला क्वेश्चन, फाइल सिस्टम NTFS का पूर्ण रूप क्या है? फाइल सिस्टम NTFS का पूरा रूप यहाँ पर पूछा गया है। न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम, न्यू टाइप फाइल सिस्टम, नेवर टर्मिनेटेड फाइल सिस्टम या उपरोक्त में से कोई नहीं? बिल्कुल फाइल सिस्टम NTFS का पूरा नाम यहाँ पर बताना है आपको। न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम। बिल्कुल दे इसका करेक्ट आंसर है न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम। नेक्स्ट, सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है? MS DOS, यूनिक्स, विंडोज NT या विंडोज? सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है? बिल्कुल विंडोज NT इसका करेक्ट आंसर से जो भी मित्र दे रहे हैं सभी का करेक्ट है। नेक्स्ट, एक ऑपरेटिंग सिस्टम का प्राथमिक कार्य है। ऑपरेटिंग सिस्टम का प्राथमिक कार्य क्या है? इंटरनेट पर ईमेल आईडी बनाना, वायरस को चेक करना, प्रोसेसर मैनेजमेंट, मदरबोर्ड की पावर सप्लाई चेक करना। एक ऑपरेटिंग सिस्टम का प्राथमिक कार्य क्या है? बिल्कुल इंटरनेट पर ईमेल आईडी बनाना। इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट, क्वेश्चन संख्या 7, डोस ऑपरेटिंग सिस्टम किस फॉर्मेट को सपोर्ट करता है? DOS ऑपरेटिंग सिस्टम किस फॉर्मेट को सपोर्ट करता है? CUI, GUI, दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो गाइज इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? CUI फॉर्मेट। किसको? CUI फॉर्मेट को सपोर्ट करता है। इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट, लिनक्स का विकास किसने किया था? लिनक्स का विकास किसने किया? लिनक्स टोरवाल्ड्स 1991, बिल गेट्स, मार्क जकरबर्ग या इनमें से कोई नहीं? लिनक्स का विकास किसने किया? तो बिल्कुल लिनेस टोरवाल्ड। बिल्कुल लिनेस टोरवाल्ड्स ने किया था 1991 में। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। कब किया? 1991 में लिनेस ने। बिल्कुल इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का हर्ट किसे कहा जाता है? लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का हृदय किसे कहा जाता है? कर्नेल, डिवाइस प्रोग्राम, एप्लीकेशन प्रोग्राम या इनमें से कोई नहीं? बिल्कुल इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। जो भी मित्र ए दे रहे हैं उन सभी का यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, लिनक्स एक और ऑपरेटिंग सिस्टम है। लिनक्स एक कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है? यहाँ पर यूजर देखो, मल्टी यूजर या मल्टीटास्किंग, सिंगल यूजर या मल्टीटास्किंग, एंटीवायरस प्रोग्राम और सिंगल यूजर और सिंगल टास्किंग? इसका करेक्ट आंसर 10 का बिल्कुल यहाँ पर
मल्टी यूजर और मल्टीटास्किंग, ए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रमुख कार्य है। ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रमुख कार्य क्या है? मेमोरी मैनेजमेंट करना, प्रोसेस मैनेजमेंट, सीपीयू प्रबंधन, इनपुट आउटपुट प्रबंधन या प्रोसेस मैनेजमेंट, सुरक्षा प्रबंधन, डिस्क प्रबंधन, फाइल प्रबंधन या उपरोक्त सभी। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रमुख कार्य क्या है? 11 का राइट आंसर बिल्कुल उपरोक्त सभी है। क्या है? ये सभी कार्य किसके हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम के। नेक्स्ट, यूजर और एप्लीकेशन। यूजर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर द्वारा दिए गए निर्देशों को रीडेबल फॉर्मेट में बदलकर कर्नेल तक पहुंचाने का कार्य कौन करता है? शेल, कर्नेल, एप्लीकेशन प्रोग्राम या एंटीवायरस। तो गाइज इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, शेल। नेक्स्ट, किसी कंप्यूटर सिस्टम में हार्डवेयर और यूजर के बीच इंटरफेस का कार्य किसके द्वारा किया जाता है? किसी भी कंप्यूटर सिस्टम में हार्डवेयर, जो हार्डवेयर होता है, और यूजर, इस दोनों के बीच में इंटरफेस का कार्य कौन करता है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, यूटिलिटी प्रोग्राम या एंटीवायरस। इसका करेक्ट आंसर बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑपरेटिंग सिस्टम। इसका राइट आंसर बे हो जाएगा। नेक्स्ट, किसी कंप्यूटर सिस्टम को शुरू करने के लिए किस सॉफ्टवेयर का होना जरूरी है? एप्लीकेशन, ऑपरेटिंग, यूटिलिटी या सभी, इनमें से कोई नहीं। तो किसी कंप्यूटर सिस्टम को शुरू करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम का होना अनिवार्य है। इसका राइट आंसर बे हो जाएगा। नेक्स्ट, ऑपरेटिंग सिस्टम को अन्य किस नाम से जाना जाता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन प्रोग्राम या इनमें से कोई नहीं। ऑपरेटिंग सिस्टम को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो इसे सिस्टम सॉफ्टवेयर भी बोला जाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम, जो ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर है या सिस्टम है, इसको अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो बिल्कुल गाइज इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, सिस्टम सॉफ्टवेयर। ऑपरेटिंग सिस्टम यानी कि जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, इसी का भाग होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। क्योंकि सिस्टम सॉफ्टवेयर के अलग अलग भाग है, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, डिवाइस ड्राइव हो गया, कंप्यूटर लैंग्वेज, लैंग्वेज ट्रांसलेटर। इसके अलावा जो सॉफ्टवेयर है, क्या सॉफ्टवेयर की बात करें तो इसको अलग 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से सॉफ्टवेयर को अलग 3 भागों में बांटा गया है? एक तो सिस्टम सॉफ्टवेयर, दूसरा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, तीसरा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ध्यान रखना, सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। एप्लीकेशन, सिस्टम और यूटिलिटी। ध्यान रखना 3 प्रकार के सॉफ्टवेयर है। इन तीनों के ही अलग अलग प्रकार है, और इन तीनों के और अलग अलग प्रकार है। जैसे कि यहाँ पर सिस्टम सॉफ्टवेयर की बात करें तो इसका एक प्रकार हो गया ऑपरेटिंग सिस्टम। इसके अलावा मैंने बता दिया बाकी डिवाइस है, कंप्यूटर लैंग्वेज, लैंग्वेज ट्रांसलेटर। यहाँ पर बात करें एप्लीकेशन प्रोग्राम की, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की, यदि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की बात करें तो इसमें हो गया जैसे अपना माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है, वर्ड प्रोसेसर है, इसके अलावा मीडिया प्लेयर है, फोटोशॉप है, वेब ब्राउज़र है। ये सभी किसके हैं? ये सभी ऑपरेटिंग यानी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के उदाहरण है। इसके अलावा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर की बात करें तो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के अलग अलग यहाँ पर 3 पार्ट है, जैसे डिस्क हो गया, यहाँ पर एंटीवायरस हो गया। ये सभी यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के अलग अलग भाग है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन देखो, कौन से प्रोग्राम यहाँ पर एसएस के अंतर्गत आते हैं? इसका राइट आंसर कमेंट बॉक्स में दें। कौन से प्रोग्राम एसएस सीरियस के अंतर्गत आते हैं? वर्ड पैड, नोटपैड, पेंट, कैलकुलेटर या उपयोग सभी। तो बिल्कुल दे राइट आंसर हो जाएगा, उपरोक्त सभी आते हैं। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर के किसी ड्राइव से डिलीट की गई फाइल या फोल्डर किसमें स्टोर होती है? ये क्वेश्चन मैं पहले 3 बार आपको करवा चुका हूँ। कंप्यूटर में से मान लो ये जो आपके सामने फाइल में दिखाई दे रही है आपके सामने, ये मान लो डिलीट हो जाती है, तो मुझे ये वापस कहाँ पर मिलेगी? अरे मुझे ढूंढने पर वापस कहाँ पर मिलेगी? माय डॉक्यूमेंट, रिसाइकिल बिन, माय कंप्यूटर या फोल्डर में कहाँ पर मिलेगी लाडलू? तो बिल्कुल रिसाइकिल बिन में मिलेगी। इसका राइट आंसर बे हो जाएगा। नेक्स्ट, अगला देखो, विंडोज में स्टार्ट बटन का उपयोग किस कार्य के लिए किया जाता है? विंडोज में जो स्टार्ट बटन है, इसका उपयोग किस कार्य में किया जाता है? टर्न ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, एप्लीकेशन को शुरू करने के लिए, डिवाइस को सेटिंग करने के लिए या उपरोक्त सभी। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल स्टार्ट बटन का उपयोग सभी में किया जाता है। इसका राइट आंसर दे हो जाएगा। नेक्स्ट, विंडोज फायरवॉल ऑप्शन होता है, बिल्कुल ये किसका ऑप्शन है?
कंट्रोल पैनल में, डेस्कटॉप पर, माई कंप्यूटर में या प्रोग्राम लिस्ट में? बिल्कुल, तो विंडोज फायरवॉल ये ऑप्शन होता है कंट्रोल पैनल में। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा कंट्रोल पैनल। नेक्स्ट, विंडोज में सिस्टम ट्रेल्स है। विंडोज में सिस्टम टूल्स है, ट्रेल्स नहीं टूल्स, ध्यान रखना। तो विंडोज में सिस्टम टूल है कैरेक्टर मैप, सिस्टम रिस्टोर, डिस्क क्लीन अप या उपरोक्त सभी? बिल्कुल, सिस्टम टूल है तो ये सभी सिस्टम टूल है, ध्यान रखना। इसका राइट आंसर दे हो जाएगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट, विंडोज 7 के कंट्रोल पैनल में कौन सा सही विकल्प है? विंडोज 7 के कंट्रोल पैनल में कौन सा विकल्प सही है? बिल्कुल, प्रोग्राम्स, ऐड या रिमूव, इंस्टॉल प्रोग्राम या उपयोग में से कोई नहीं? प्रोग्राम और फीचर्स। बिल्कुल, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। विंडोज 7 के कंट्रोल पैनल में सही विकल्प हो जाएगा प्रोग्राम और फीचर्स। ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन से कंट्रोल पैनल के फीचर्स है? कंट्रोल पैनल के फीचर्स है डिवाइस एंड प्रिंटर, यूजर अकाउंट, साउंड या उपरोक्त सभी? बिल्कुल, कंट्रोल पैनल के फीचर्स है तो ये सभी है। इसका राइट आंसर दे हो जाएगा उपरोक्त सभी। डिवाइस एंड प्रिंटर, यूजर अकाउंट और साउंड, ये सभी क्या है? कंट्रोल पैनल के फीचर है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा एक संसाधन प्रबंधक के रूप में कार्य करता है जो उपयोगकर्ता और हार्डवेयर के बीच इंटरफेस प्रदान करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम, वायरस प्रोग्राम, कंपाइलर या उपरोक्त सभी? कौन सा प्रबंधक के रूप में कार्य करता है जो उपयोगकर्ता, जो उपयोग करने वाला है और हार्डवेयर के बीच इंटरफेस प्रदान करता है? मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम, मैंने इसके अलग अलग पार्ट आपको बताए। नेक्स्ट, बेंच ऑपरेटिंग सिस्टम के संबंध में गलत तथ्य कौन सा है? सीपीयू निष्क्रिय समय, कम टर्न राउंड समय, प्राथमिकता परिभाषित करने में असमर्थ, उपयोगकर्ता जॉब के बीच में पारस्परिक क्रिया का अभाव? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल, कम टर्न राउंड समय। बेंच ऑपरेटिंग सिस्टम के संबंध में गलत तथ्य क्या है? कम टर्न राउंड समय। बिल्कुल ये गलत है, बाकी सभी राइट है। नेक्स्ट, प्रयोगकर्ता के प्रोग्राम और हार्डवेयर के बीच निम्न में से मध्यस्थ के रूप में कौन कार्य करता है? तो इनके मध्यस्थ के रूप में कार्य करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इसका राइट आंसर बिल्कुल ए हो जाएगा। इन सभी का आंसर आपको नीचे मिल जाएगा। पीडीएफ हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। ये अपना टेलीग्राम ग्रुप है स्टडी एग्जाम एकेडमी के नाम से, और यही अपनी इंस्टाग्राम आईडी है। इंस्टाग्राम पर आप फॉलो करके अपना डाउट यहाँ पर क्लियर कर सकते हैं हमारी टीम के साथ, और टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाएँ। कोई भी गवर्नमेंट जॉब की न्यूज़ आती है, कोई अच्छे क्वेश्चन की पीडीएफ नोट्स वगैरह आपको इसी में देखने को मिलते हैं। धन्यवाद, जय हिंद। अभी तक क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया है तो अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करें ताकि हमारा हौसला बुलंद हो सके। जय हिंद।